हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज हम अपना जो जीएसटी है, जीएसटी आज हम पढ़ेंगे। तो जीएसटी के लिए हमने कुछ पहले आपको क्लास एक प्रोवाइड करवा दी है, जो कि बेसिक ऑफ द जीएसटी यानी जीएसटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको इसमें आपको क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब हम आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो आपने नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी जो रिलेवेंट जो डेफिनेशन यानी कुछ जो इससे संबंधित जीएसटी से संबंधित जो भी हमारी डेफिनेशन है उसको हम आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि एक मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें, ताकि जब मैं न्यू क्लास अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो इनकम टैक्स से संबंधित टोटल जो इनकम टैक्स पूरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज पे प्रोवाइड करवाई है। यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित क्लास को ज्वाइन करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इनकम टैक्स को हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से उसमें क्लियर आपको समझाया गया है, उसको आप समझ सकते हैं। और आप उसमें हर टॉपिक से संबंधित रिलेवेंट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, या फिर आगे जो संभावना है आने की क्वेश्चंस को, उन सभी को इंक्लूड करते हुए हम आपको इनकम टैक्स से संबंधित आपको टोटल जो क्लास है हमारी वो प्रोवाइड करा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा। तो आज हम अपने जो जीएसटी क्लास है, जीएसटी क्लास की हम कुछ जो रिलेवेंट जो भी इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है तो उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गुड्स की जो डेफिनेशन है उसको हम समझने की प्रयास करेंगे कि गुड्स क्या होता है। देखो, जीएसटी का अर्थ होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स होता है, तो उसमें गुड्स को हम समझेंगे, उसके आगे हम आपको सर्विस के बारे में बताएंगे कि सर्विस क्या होती है। तो इसमें गुड्स के लिए बता रहे हैं इसमें कि गुड्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ द गुड्स यानी गुड्स की मीन्स क्या होता है, उसका अर्थ से क्या होता है इसमें है। देखो, मीनिंग ऑफ द गुड्स हमारा टॉपिक का नाम है, मीनिंग ऑफ द गुड्स। आगे है एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, जो प्रत्येक जो मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी जो भी चल संपत्तियां हैं, तो उसको हमें क्या किसके अंदर कंसिडर करेंगे, उसको सभी जो समस्त जो प्रत्येक प्रकार की जो भी चल संपत्ति है उसको हम गुड्स में उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें दो हमारे टर्म्स हैं, उसको हम गुड्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। यदि हमारे पास मनी या फिर हमारे पास जो सिक्योरिटी है उसको छोड़ करके हम सभी जो मनी है वो भी हमारी चल संपत्ति है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी वो भी चल संपत्ति है, लेकिन बट इसको हम गुड्स के अंदर हम कंसिडर नहीं करेंगे। गुड्स के अंतर्गत हम जो मनी एंड सिक्योरिटीज़ को छोड़ करके सभी जो हमारी एवरी काइंड ऑफ जो भी हमारी प्रत्येक जो मूवेबल जो प्रॉपर्टी है यानी चल संपत्तियाँ है उन सभी को हम गुड्स के अंतर्गत इसको कंसिडर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी यानी मनी और सिक्योरिटी को छोड़ करके जो भी हमारी मूवेबल जो प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी चल संपत्ति है बिजनेस की, उन सभी को क्या बोलते हैं हम गुड्स उसको इंक्लूड करते हैं। ओके, आगे क्या है, बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल जो क्लेम और क्या होता है इसमें ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास एंड थिंग अट्रैक्ट टू ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच द अरेंज टू बी सर्वर्ड बिफोर सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया जाता है, उन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो गुड्स के अंदर है वो किस किस को इंक्लूड करेंगे, जो हमारे एक्शनेबल जो क्लेम होते हैं यानी जो हमारे वाद योग्य जो भी दावे होते हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। और इसमें जो ग्रोविंग क्रॉप यानी जो उगती हुई जो हमारी ग्रास है, जो फसल है, उनको भी हम गुड्स के अंदर हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। आगे हमारी घास है, ग्रास को भी हम इसमें कंक्लूड करेंगे। और आगे फोर्थ है कि थिंग्स अट्रैक्टिव टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड यानी जो भी भूमि से जुड़े हुए या भूमि के भाग के रूप में जो भी हमारी थिंग्स यानी जो भी वस्तुएं हैं विच आर द एग्री टू सर्वर बिफोर सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई यानी जो हमारे जो लैंड से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं जिसकी पूर्ति या पूर्ति के हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अधीन यदि भूमि से पृथक करना संभव है। देखो, समझने की कोशिश करो। यदि हमें कोई पूछ ले मीनिंग ऑफ द गुड्स यानी गुड्स क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारे एग्जाम्स में आती है, तो उसमें हम बताएंगे कि जो एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रत्येक जो भी मूवेबल चल संपत्ति है उसमें मनी और किसको छोड़ करके, सिक्योरिटीज़ को छोड़ करके। ओके, गुड्स में क्या क्या शामिल करेंगे, हम करेंगे जो हमारे एक्शनेबल जो क्लेम है वो, और जो ग्रोविंग जो क्रॉप है, उगती जो घास है, उसको भी हम गुड्स में शामिल करेंगे। जो हमारे पास ग्रास है उसको भी हम गुड्स में शामिल करेंगे।
आगे जो हमारे क्या बोलते हैं इसमें, जो भूमि से जुड़े हुए, जो लैंड से जुड़े हुए सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के अधीन भूमि से पृथक करना, जिसको क्या हो, जिसको भूमि से अलग करना संभव हो, उन सभी काइंड्स को, वस्तुओं को हम गुड्स के अंदर हम शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आपको बाईलैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है हिंदी देख सकते हैं। बाईलैंग्वेज आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो आगे इसका हिंदी देखते हैं हम। इसका हिंदी क्या बता रखा है, इसका हिंदी है माल से आस्य। माल से आस्य प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति से, यानी एवरी मूवेबल, जो हमारी जो एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी से है, जिसमें प्रतिभूतियों और मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है। सिक्योरिटीज़ को और जो हमारे जो मनी है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, किसमें, गुड्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ओके, इसमें शामिल क्या क्या करेंगे हम, एक्शनेबल जो क्लेम है, यानी जो वाद योग्य जो दावे हैं उसको, जो भी हमारे ग्रोइंग जो क्रॉप्स हैं, उगती हुई जो घास है, थर्ड हमारी जो ग्रास है, और फोर्थ हमारी जो भूमि से जुड़े हुए या वो भूमि के भाग के रूप में वस्तुएं। देखो, जो भी भूमि से हमारी जो अटैच है, जो भी काइंड्स वस्तुएं हैं जिसकी पूर्ति के अनुबंध, यानी जो सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के बेस के आधार पर यदि हम उसको भूमि से पृथक, यानी उसको अलग कर सकते हैं, संभावना है अलग करने की, तो उन सभी वस्तुओं को हम क्या, किस में शामिल करेंगे, हम उसको चल संपत्ति में शामिल करेंगे, ठीक है ना। उसको मूवेबल प्रॉपर्टी यानी गुड्स के अंतर्गत उसको हम शामिल करेंगे। ओके, गुड्स में उसको कंसिडर करेंगे। आगे सेकंड हमारा है, सेकंड जो हमारा डेफिनेशन है वो है बिजनेस, यानी बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस के अंतर्गत। ओके, तो हमने गुड्स देख लिया। सेकंड हमारा जो डेफिनेशन है वो है बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, वो करेंगे बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड्स करेंगे, एनी ट्रेड, यानी कोई भी व्यापार। देखो, हम जो व्यापार कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें जो गुड्स है, वस्तुएं हैं, उनका क्या करते हैं, उसका ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। सेकंड है कॉमर्स, यानी कोई भी हमारे वाणिज्य का काम करते हैं हम, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम कोई भी वस्तुओं का मैन्युफैक्चर का, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, यदि कोई भी वस्तुओं को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसको भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, उसको भी हम बिजनेस के अंदर उसको कंसिडर करेंगे। ओके, प्रोफेशन, देखो इसमें बिजनेस में हमें गुड्स को ही शामिल नहीं करते, इसमें गुड्स और जो हमारी प्रोफेशन, जो भी हमारी जो पेशे होते हैं, पेशा, यानी जैसे कोई भी सीए है, सीएस है, जो हमारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो हम जो प्रोफेसर का जो काम करते हैं, जैसे कोई भी जो हमारा आर्कोलॉजिकल जो होता है, या फिर हमारा जो सीए होता है, सीएस होता है, जो भी जो टीचर्स होता है, ठीक है ना, वकील होता है, डॉक्टर होता है, ये क्या करते हैं, हमारे सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी हम बिजनेस के अंतर्गत हम उसको कंसिडर करते हैं। ओके, एडवेंचर, अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट आर नोट, यानी जो भी हमारे बिजनेस के अंतर्गत हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, यदि कोई भी ट्रेड है, कोई भी कॉमर्स है, या भी कोई भी प्रोफेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वस्तुओं का, और जो एडवेंचर या उससे बिजनेस से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, तो उन सभी को, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए हो या फिर नहीं हो, ठीक है ना, यानी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से हो या फिर लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं हो, दोनों को ही हम किसको में से कंसिडर करेंगे, उस दोनों को ही। यदि हम ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स यानी जो वाणिज्य कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी यदि मौद्रिक लाभ कमाने के लिए हो या फिर मौद्रिक लाभ कमाने के लिए नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसको बिजनेस के अंतर्गत हम इसको कंसिडर, इसको इंक्लूड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे क्या बता रखा है इसमें, आगे है, देखो आगे देखते हैं। आगे है एनी एक्सिलरी एक्टिविटी फ्रॉम फॉर द अबाउट, उपरोक्त में से दी गई कोई भी सहायक एक्टिविटी। देखो, कोई भी हमारे बिजनेस के संबंधी जो भी बिजनेस करते हैं वो तो बिजनेस के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन यदि बिजनेस के साथ साथ यदि हम बिजनेस से संबंधित कोई भी जो हमारी जो सहायक, जो बिजनेस में सहायक होने वाली जो भी एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं, उन सभी को भी हम किस में शामिल करेंगे, उन सभी को भी हम बिजनेस के अंतर्गत उसको कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगला पॉइंट है हमारा वेदर आर नॉट इन द वॉल्यूम ऑन कंटिन्यूटी ऑफ रेगुलेटरी, यानी चाहे मात्रा लगातार उत्पादन हो या नहीं हो। देखो, इसमें बिजनेस में किसको शामिल करेंगे, यदि कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर हमारा कोई भी प्रोफेशन या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो उसका लिए चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए हो या फिर नहीं हो, तो उसके लिए जो भी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो काम कर रहे हैं उसके सहायक जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी उसकी सहायक जो एक्टिविटी करेंगे हम, एक्सिलरी जो एक्टिविटी करेंगे,
वो चाहिए जैसे कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चाहे वो कंटिन्यूटी लगातार किया जाए या फिर उसको उस टाइम पीरियड के लिए ब्रेक दे के उसको दोबारा से उसको रीस्टार्ट किया जाए, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको बिजनेस के अंतर्गत उसको कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं 4 पॉइंट हमारा क्या रहा है। 4 पॉइंट कह रहा है इसमें सर्विस प्रोवाइड फॉर द कमिटमेंट एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस, किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने या बंद करने हेतु दी गई कोई भी सेवा। देखो ये आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2021-22 को, तो उसके अंतर्गत ये वाला पॉइंट पूछा गया था कि बिजनेस के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है। तो ये जो हमने आपको जो भी पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों को आपको अच्छे से क्लियर, इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे कोई बिजनेस है, बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर बिजनेस को एंड करने के लिए जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उन सभी को हम किस में कंसिडर करेंगे, उन सभी को हम बिजनेस के अंतर्गत कोई जैसे कोई भी सर्विस दे रहे हैं, कोई भी स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को या फिर कोई भी बिजनेस को क्लोज करने के लिए जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उन सभी को हम किस में शामिल करेंगे, उन सभी को हम बिजनेस के अंतर्गत उसको इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके अगला हमारा पॉइंट है एडमिशन इन एनी प्रीमाइज फॉर कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल के लिए किसी भी परिसर में प्रवेश करना। तो कोई भी यानी कोई भी प्रीमाइजर है, उसमें यदि हम प्रतिफल के बदले यदि कोई भी हम एडमिशन लेते हैं, प्रतिफल के लिए किसी भी परिसर में यदि हम एडमिशन लेते हैं, तो उन सभी को भी हम किस में शामिल करेंगे, उसको भी हम बिजनेस के अंतर्गत उसको कंसिडर करेंगे। ओके ओके आगे देखते हैं। आगे हमारा 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट है वो है बुक मार्क एंड टोटलाइजर हु हैज लाइसेंस, यानी जो हमारा बुक मार्क एंड टोटलाइजर हु हैज लाइसेंस, यदि लाइसेंस के लिए जो हम बुक मार्क का जो भी हम काम करते हैं, तो वो सभी किसको इंक्लूड किया जाएगा, उसमें बिजनेस में उसको सभी को इंक्लूड किया जाएगा। 7 पॉइंट है एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, यानी जो केंद्र सरकार, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी लोकल अथॉरिटी जो स्थानीय जो प्राधिकरण है के द्वारा कोई भी यदि एक्टिविटी की जाती है, तो उसको सभी को हम किस में कंसिडर करेंगे, उसको भी को हम बिजनेस के अंतर्गत उसमें कंसिडर करेंगे। ओके ओके अगला पॉइंट है एनी फैसिलिटी एंड बेनिफिट गिव बाय क्लब एसोसिएट एंड द सोसाइटी इट मेंबर्स, यदि कोई भी एसोसिएशन या कोई भी क्लब है या फिर कोई भी सोसाइटी द्वारा अपने जो मेंबर्स को जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो भी बेनिफिट उसको मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है, उन सभी को हम बिजनेस के अंतर्गत उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो आपको गुड्स समझाया था, तो गुड्स में हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन किस किस को छोड़ करके मनी और जो हमारे जो सिक्योरिटी है, उन सभी को छोड़ करके हम गुड्स के अंतर्गत उसको कंसिडर करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो गुड्स है, उसमें हम जो भी हमारे जो एक्शनेबल जो भी क्लेम है, जो ग्रोविंग जो क्रॉप है, जो हमारी ग्रास है, तो उन सभी जो पार्ट कोई भी काइंड जो पार्ट जो हमारी लैंड की जो पार्ट है, जिसको हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसको अलग हम उसको करना यदि हमारा संभव है, उन सभी को हम किस में कंसिडर करेंगे, उन सभी को हम गुड्स के अंतर्गत कंसिडर करेंगे। ओके सेकंड हमने जो आपको बिजनेस बताया है, तो बिजनेस के अंतर्गत किस किस को शामिल करेंगे, कोई भी हमारे ट्रेड कर रहे हैं हम या फिर हम कॉमर्शियल कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोई भी मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं और जो हम प्रोफेशन का काम कर रहे हैं, इन सभी को हम या इनसे संबंधित जो भी सिमिलर जो एक्टिविटी है, तो उन सभी को हम बिजनेस के अंतर्गत उसको कंसिडर करेंगे, बिजनेस में उसको इंक्लूड करेंगे। कोई भी यदि हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस से संबंधित कोई भी यदि उसके सहायक कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी जो बिजनेस के साथ साथ जो अदर जो एक्टिविटी की जाती है, उन सभी को बिजनेस के अंतर्गत ही उसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें चाहे कोई भी जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग जो कोई भी यूनिट है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का काम चाहे वो लगातार करे या फिर उसको ब्रेक करके फिर उस मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, दोनों को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन सभी को हम बिजनेस के अंतर्गत ही उनको कंसिडर करते हैं। ओके आगे हम आपको बता दें, जो बिजनेस में कोई भी बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस को क्लोज करने के लिए जो भी एक्टिविटी जो भी सर्विस जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, उन सभी को भी हम बिजनेस के अंतर्गत उसको शामिल करते हैं। या फिर किसी भी हमें जो भी कंसिडरेशन के लिए यदि कोई भी प्रीमाइजर में यदि हम एडमिशन लेते हैं, तो कोई भी परिसर में यदि हम प्रवेश करते हैं, किसके लिए, प्रतिफल के लिए, तो उन सभी को भी हम बिजनेस के अंतर्गत हम कंसिडर करेंगे। या फिर हमारा कोई भी केंद्र सरकार जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी जो हमारी जो लोकल अथॉरिटी है, इसके द्वारा कोई भी यदि एक्टिविटी की जाती है बिजनेस से रिलेटेड, तो उन सभी को भी हम किस में शामिल करेंगे, बिजनेस से संबंधित इनमें शामिल करेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट हमने आपको बता ही दिया कि जो हमारा कोई भी क्लब्स है, एसोसिएशन है या फिर हमारी कोई भी सोसाइटी है, यदि वो अपने मेंबर्स को जो भी फैसिलिटी या
फिर कोई भी बेनिफिट, कोई भी लाभ यदि प्रोवाइड करवाती है तो उन सभी को भी हम बिजनेस के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। जो हमने आपको जो भी 8 पॉइंट बताए हैं ये आपको अच्छे से इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो अगली जो डेफिनेशन है वो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चर से संबंधित हम जानेंगे। तो मैन्युफैक्चर क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कोई भी कच्चा माल है, कच्चा माल को कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं। तो देखो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी इकाई होती है, जो औद्योगिक जो इकाई होती है, वो कोई भी आइटम का यदि मैन्युफैक्चरिंग करता है। देखो कोई भी यदि हम यदि ऑयल निकालने की बात करें तो पहले हम जैसे ऑयल निकालने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है उन सभी को हम जैसे रॉ मटेरियल लेंगे, सरसों से फिर हम उसका प्रोसेसिंग करेंगे, तो उन सभी को हम किस में शामिल करेंगे, उसको सभी को हम मैन्युफैक्चरिंग में शामिल करेंगे। ओके, आगे है दैट मेक ए न्यू प्रोडक्ट, जो क्या बनाता है, कच्चे माल के प्रोसेसिंग द्वारा क्या बनाता है, एक नया जो उत्पाद है, एक न्यू प्रोडक्ट को क्या करता है, तैयार करता है। हैविंग ए डिस्टेंट नेम, चार्टर, कैरेक्टर एंड यूज, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा जो भी एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसके लिए उसका एक अलग से क्या होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, उसका एक अलग से कैरेक्टर होना चाहिए, यानी वो किसी से मिलता जुलता नहीं हो, कि एक अलग उसका एक अलग से उसका मतलब अलग होना चाहिए उससे, ठीक है ना, उसका अलग से एक यूज होना चाहिए, ठीक है। तो उन सभी को हम किस में शामिल करेंगे, उन सभी को हम मैन्युफैक्चरिंग शामिल करेंगे। देखो मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चर कोई भी जैसे माल है, जो भी कच्चा माल है, कच्चा माल की प्रोसेसिंग करके जो भी हम माल तैयार करते हैं, तो फिनिश जो गुड्स होता है, जो हम कच्चे माल से जो भी हमारे यूज होने के लिए जो भी हम माल को तैयार करते हैं, तो वो क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट होता है, एक नया माल हम बनाते हैं। ओके, जैसे कोई भी आम से लेके यदि हम आम की हम स्लाइस वगैरह बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम पहले आम लेते हैं, आम को प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं, हम एक न्यू प्रोडक्ट स्लाइस हम इसको तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो आम है तो आम एक अलग नाम है, लेकिन जब हम उसको प्रोसेसिंग करके और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके यदि हम उसको एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसका नाम स्लाइस या जैसे हम क्या होता है माजा वगैरह होती है, ठीक है ना, तो उसका नाम अलग हो गया ना, तो उसका करेक्टर भी अलग होगा, उसमें आम में अलग उसका टेस्ट होता है, उसका अलग होता है, उसका नेम पहले जैसे आम होता है, आम से बनाने के बाद यदि हम उसका आम से यदि स्लाइस बना देते हैं तो उसको अलग से एक नाम मिल गया, ठीक है। उसका यूज भी अलग होगा, क्योंकि आम को इतने काफ़ी टाइम तक हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको डैमेज होने की ज़्यादा उसकी संभावना होती है। लेकिन यदि हम स्लाइस होता है तो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग से एक अलग उसको नाम हो गया, उसका करेक्टर भी अलग हो गया और उसका यूजिंग भी हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक जो मैंगो स्लाइस वाली जो आपको एग्जांपल देकर आपको समझा दिया है। ओके, आगे देखते हैं आगे किसका हमें डेफिनेशन देखनी है। आगे हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे मनी यानी जो हमारे करेंसी, जो हमारे रुपए होते हैं, मुद्रा होती है, वो क्या होती है, मुद्रा में कौन कौन सी चीज़ें को हम इसमें इंक्लूड करते हैं मुद्रा के अंतर्गत। तो देखो इसमें है इंक्लूड द इंडियन लीगल ट्रेंड, जो हमारे जो भारत में जो कानूनी रूप से जो भी ट्रेंड में जो भी मुद्रा चल रही है, जैसे 100 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, जो भी हमारे इंडियन जो लीगल जो ट्रेंडर है जो पैसे का, तो उसको हम मनी के अंतर्गत क्या करेंगे, उसको शामिल करेंगे। एनी फॉरेन करेंसी, यदि कोई भी हमारी विदेशी कोई करेंसी है उसको भी हम किस में शामिल करेंगे, उसको भी हम मनी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है कोई भी चेक। देखो चेक यदि हम किसी भी सामान लेते हैं, यदि हम कोई भी किसी से सामान कुछ भी लेते हैं, यदि हम उसके चेक का पेमेंट करते हैं तो हम उसमें मनी के अंतर्गत उसको कंसिडर करेंगे, मनी के उसमें शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जीएसटी का ये कॉन्सेप्ट। जो इम्पोर्टेंट हमारी जो डेफिनेशन है जो हमें एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उनको हमने आप एक स्पेसिफिक आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाई है। ओके, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो हमारे अपने जो कॉमर्स ग्रुप है उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो बेल आइकन का जो ऑल नोटिफिकेशन है उसमें जो ऑल ऑप्शन है उसको ऑन करें, ताकि जब न्यू क्लास अपलोड करूँगी जीएसटी संबंधित, जो हमने आपको इनकम टैक्स पूरी हमने आपको प्रोवाइड करा चुकी है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, और हम आपको अब जीएसटी आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। हर टॉपिक बहुत ही आपको विद डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आप ये जो मनी की बात कर रहे हैं, तो मनी में हम किस किस को, मुद्रा में किस किस को शामिल करते हैं। जो हमारे जो इंडियन जो लीगल जो ट्रेंडर है, जो भारत में जो प्रचलित जो मुद्रा है जो चल रही है, उसको हम मनी में उसमें कंसिडर करेंगे। सेकंड जो हमने आपको बताया है कि जो हम चेक को हम किस में शामिल करेंगे, मनी में शामिल करेंगे। थर्ड है जो हमारे फॉरेन करेंसी है, जो विदेशी जो मुद्रा है उसको भी हम किस में शामिल करेंगे, मनी के अंतर्गत उसमें शामिल करेंगे।
फोर्थ हमारी है जो हमारे जो परमेश्वरी नोट जो 90 डेज की जो परमेश्वरी जो नोट्स होते हैं उसको भी हम क्या करेंगे, मनी में शामिल करेंगे। 5 है बिल ऑफ द एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ द जो एक्सचेंज होते हैं, बिल्स का जो चेंजिंग करते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन को भी हम क्या करेंगे, मनी में शामिल करेंगे। थर्ड है लेटर ऑफ द क्रेडिट, जो हमारा LOC है तो उसमें उसको भी हम शामिल करेंगे मनी में, ठीक है ना। तो इस हमें ये याद रखने हैं जो हमारे जो बिल्स ऑफ द एक्सचेंज है, जो लेटर ऑफ द क्रेडिट है, जो परमेश्वरी नोट है, या फिर जो चेक है, जो हमारी जो हमारी फ्रेंड्स, थोड़ा गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जो हमारी फ्रेंड्स जो करेंसी फॉरेन जो करेंसी होती है उसको, या फिर जो हमारी जो लीगल जो इंडियन जो लीगल टेंडर है, उन सभी को हम किस में शामिल करेंगे, हम मनी में उसको शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे है ड्राफ्ट, यानी जो ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, ट्रेवलिंग जो चेक है, मनी ऑर्डर है, इन सभी को हम मनी में शामिल करेंगे। जो पोस्टल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो भी रिमिटेंस है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से यदि हम फ़ोन पे का यदि हम यूज करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उन सभी को भी हम मनी में शामिल करेंगे। ओके, आगे है एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो RBI के द्वारा जो रिकॉग्नाइज जो मान्यता प्राप्त जो भी अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उन सभी को भी हम जो भी RBI द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो भी करेंसी को वो हमें एक्सेप्ट करती है, तो उस सभी को हम मनी में शामिल करेंगे। व्हेन यूज ए कंसिडरेशन टू सेटल एन ओब्लिगेशन, इन सभी का यूज जो ओब्लिगेशन के लिए किया जाता है, कंसिडरेशन के लिए, तो उन सभी को हम मनी में शामिल करेंगे, ठीक है ना। जो हमें प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, प्रतिफल कंसिडरेशन के लिए जिस भी चीज़ का ओब्लिगेशन का हम सेटल करते हैं, तो उन सभी को हम मनी में कंसिडर करेंगे। ओके, आगे हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। आई होप आपको ये अपनी क्लास है बहुत अच्छी लग रही होगी, अच्छे से सब इसमें हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, देखो इनकम टैक्स से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको इसमें समझने के साथ साथ आपको इसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो सर्विस है, सर्विस की डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। देखो सर्विस में किस किसको शामिल करेंगे, जो हमारे देखो गुड्स में हमने किसको शामिल किया था, एवरी काइंड ऑफ द जो हमारी जो क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हम गुड्स में शामिल करते हैं। लेकिन जो सर्विस में है, तो सर्विस में गुड्स को शामिल हम नहीं करेंगे। और जो हमारी जो हमने आपको बताया था कि जो अदर देन जो हमारी मनी और जो सिक्योरिटी है, उसको हम गुड्स में भी शामिल नहीं करते हैं, तो उसको हम सर्विस में भी शामिल नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा गुड्स है और जो मनी है और जो सिक्योरिटी है, इन सभी को छोड़ करके हम क्या करेंगे, सर्विस के अंतर्गत, और अदर जो एक्टिविटी है सभी को हम सर्विस के अंतर्गत हम क्या करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है सेट, हाँ अगला पॉइंट क्या है, बट इंक्लूड करेंसी एक्सचेंज फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कोई भी प्रतिफल के लिए यदि जो मनी जो हमारी करेंसी है यदि उसका एक्सचेंज करते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या होता है, उसमें सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। देखो यदि कोई भी देखो हमारा जैसे हम 1000 के यदि कोई भी हमें नोट है, उसका यदि हमें कोई भी खुला यदि उसकी यदि हमें उसको 10 के करवाने हैं, तो काफ़ी ऐसी सर्विस जो भी कंपनी वो होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि जैसे 1000 जो रुपीज़ है, उसके बदले यदि हमें 1100 रुपये यदि हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो 100 रुपये क्या होता है कि 100 रुपये उनका कंसिडरेशन होता है, उसका प्रतिफल होता है किस चीज़ के लिए, उस जो हमारे जो 1000 जो रुपये थे उसको 10 वाले रुपए को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी जो करेंसी है उसको एक्सचेंज कर दी ना उसने 1000 से, उसने 10 के रुपए तो एक्सचेंज कर दी, तो 100 रुपये उसका क्या होगा, उसका कंसिडरेशन होगा। तो उसको भी हम किसमें वो क्या करवा रहा है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, किसके लिए, कंसिडरेशन के बदले में। तो हमें जो करेंसी जो एक्सचेंज करवाई जाती है कंसिडरेशन के बदले में, उन सभी को हम सर्विस में इंक्लूड करते हैं। ओके, अगले देखते हैं। फर्टिलेटिंग और द अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, यानी जो हमारी जो सिक्योरिटी है उसको ट्रांजैक्शन करने की जो भी हमें फैसिलिटी या फिर उसको व्यवस्था यदि हमारी करवाई जाती है, तो उन सभी को हम क्या करेंगे, उस सभी को हम सर्विस में शामिल करेंगे। ओके, देखिए हमारे जो मनी सिक्योरिटी, देखो जो मनी जैसे शेयर्स और सिक्योरिटी होते हैं, उनको यदि कोई भी ट्रांजैक्शन का काम करता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन की जो भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे जो ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, वो क्या करवाते हैं, जो हमारी जो सिक्योरिटीज होते हैं, तो उसको प्रतिफल के बदले क्या करवाते हैं, हमें जो एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज जो सिक्योरिटी जो एक्सचेंज है उसकी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो हमें सर्विस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं। आगे जो हमारा
अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन में किस किस को इंक्लूड करेंगे? पर्सन में इंक्लूड करेंगे कंपनी को, HUF यानी हिंदू एंड वाइट जो फैमिली है उसको पर्सन में कंक्लूड करेंगे। जो हमारे इंडिविजुअल है यानी जो व्यक्ति है उसको भी हम पर्सन में कंक्लूड करेंगे। जो हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी जो कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम जो LLP है लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनर्स है उसको भी हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे पर्सन के अंदर, ठीक है ना। जो हमारे आगे देखते हैं। देखो इसको याद ही करना पड़ेगा भाई, ये जो पर्सन में किस को शामिल करेंगे, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह थोड़ी ना होती है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा। जो हमारा GST है या इनकम टैक्स है इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं होती है। इसको तो हर जो कॉन्सेप्ट है वो उसको याद करना ही हमें पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। ओके, जो हमारा जो ट्रस्ट है, जो भी न्याय है या हमारी जो सोसाइटी है, जो भी समिति है उसको भी हम पर्सन में शामिल करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है या फिर कोई हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को ही हम पर्सन में शामिल करेंगे। जो हमारी लोकल अथॉरिटी है या फिर कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, सहकारी जो समिति है, सभी को हम पर्सन में शामिल करेंगे। ओके, देखो इसमें क्या बता रखा है और पर्सन में किसको शामिल करेंगे, और दे रखा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाई अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड इंडिया। जो हमारी जो कंट्री है जो भारत है उसके आउटसाइड जो इंडिया है, आउटसाइड इंडिया में जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है या इनकॉर्पोरेशन है तो उन सभी को हम पर्सन में शामिल करेंगे, ठीक है। जो हम भारत के बाहर भी यदि कोई भी हमारी जो कॉर्पोरेट है यानी कॉर्पोरेट यानी जो हमारी जो सहकारी जो समितियाँ है तो उन सभी को हम क्या करेंगे? उसको हम पर्सन में शामिल करेंगे। फर्म इंक्लूडिंग LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है ना। जो हमारी जो फर्म है जिसमें सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी है उसको भी हम फर्म में शामिल करेंगे। और फर्म को किस में शामिल करेंगे? हम पर्सन में शामिल करेंगे। AOP जो एसोसिएशन ऑफ द पर्सन है या फिर BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो व्यक्तियों का जो समूह है या फिर व्यक्तियों का जो समूह है, दोनों को ही हम किस में शामिल करेंगे? हम दोनों को ही पर्सन में शामिल करेंगे। देखो एवरी जो हमारा जो भी जैसे कोई भी कंपनी है या कोई भी हमारे जो HUF है, इंडिविजुअल है या फिर कोई भी आर्टिकल जो क्या होती है जुडिशियल जो पर्सन होते हैं या फिर कोई भी AOP BOI होते हैं या फिर कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी कोई भी लोकल अथॉरिटी है या फिर कोई आउटसाइड जो इनकॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन कोई भी बॉडीज है, कोई भी संस्थाएं हैं, उन सभी को हम पर्सन में शामिल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको पर्सन की जो कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है GST की जिसमें हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम ये है कि जो हमारा इससे पहले जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे GST की, वो हमें हमारी क्लास डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास को ज्वाइन करें। और जो हमारे इंपॉर्टेंट जो इसमें संबंधित कुछ क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित, उसको भी आप इसमें आप क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो आज हम अपनी जो क्लास है इसको यहीं पे विराम देते हैं। आगे जो हम आपको जो कॉन्सेप्ट है जैसे सप्लाई क्या होता है और जो मीनिंग ऑफ द सप्लाई क्या होता है, जो कुछ शेड्यूल कुछ सेक्शन होते हैं वो हम आपको आगे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें सप्लाई है, इसमें जो हमारे शेड्यूल्स हैं सभी, जो मिक्स सप्लाई क्या होती है, जो कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, ठीक है ना, उसको हम जो नेगेटिव लिस्ट होती है जिसको हम GST के अंतर्गत हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये हम हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, वहाँ आपको इसका कैलकुलेशन करवाएंगे, हम उसका प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ओके, इसमें समझाने की प्रयास करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे क्लास को सपोर्ट और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, अपनी जो क्लास है मिथिलेश कॉमर्स क्लास है, इसमें यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके और इनकम टैक्स से संबंधित जो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है उसमें आप इनकम टैक्स की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और हर जो इम्पोर्टेंट जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के संबंधित जो भी रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हमने आपको टेस्ट सीरीज के रूप में उसमें आपको प्रोवाइड करवाए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं हम अपने न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू इतने प्यार और सपोर्ट करने के लिए चैनल को।